नमस्कार। आज की पामस्ट्री की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके हाथ में बनने वाली पैरेलल लाइंस। आपने कई दफ़े देखा होगा जिस प्रकार से आप इस फोटो में देख पाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे पैरेलल लाइंस के ऊपर क्योंकि आपने अपने हैंड को अगर ओपन करके देखें आपके भी हाथ में इन 6 प्रकार की पैरेलल लाइंस में से कोई ना कोई 2 या 3 पैरेलल लाइंस बनी रही होंगी मोस्ट प्रोबेबली केसेस में, और मिनिमम 1 तो बनेगी ही, 1 या 2। तो वो क्या है, आपकी अगर जीवन रेखा के पैरेलल आप देखिएगा, क्या कोई एक पैरेलल लाइन चल रही है? बहुत ही शुभ होती है, इसका क्या असर है आगे जानेंगे। आपकी ये जीवन रेखा में से कुछ रेखाएँ निकलकर आपके गुरु पर्वत तक पहुँच रही है, ये होता है हमारा जुपिटर माउथ, ठीक है? इस तक कोई रेखा पहुँच रही है, वो पैरेलल हो रही है, तो इसका बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये होती है आपकी फेट लाइन, जो भी रेखा आपके शनि पर्वत तक पहुँच रही है, नीचे चालू होके, जीवन रेखा चालू होके, साइड में चालू होके, और उसी रेखा के पैरेलली यदि कोई लाइन चल रही है ना? जो कि चंद्रमा से चालू होके ऊपर की तरफ जा रही है, ये फेड लाइन के पैरेलल लाइन्स आपका करियर बदल सकती है एक फिक्स्ड टाइम ऑफ पीरियड के बाद, लाइफ में रंग से राजा बना देती है। वो क्या पीरियड है, उस पीरियड को जानेंगे, वो कब, किस स्थिति में ये समय बदलता है, उसको जानेंगे। चौथी बात करेंगे आपकी, जो होता है सैटर्न माउंट, ठीक है? सैटर्न पर्वत पर आप कई बार देखेंगे आपकी भाग्य रेखा के पैरेलल कुछ लाइन चलती हैं, या फिर सेपरेटली 2 या 3 लाइन्स इस पर बनती हैं पैरेलल पैरेलल, तो इसका क्या नतीजे हैं? पाँचवीं बात करेंगे, ये होता है आपका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर पैरेलल लाइन्स का सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक भी है, उसको जानेंगे। साथ ही साथ छठवीं बात करेंगे, जो सबसे मेन है, आज के टाइम पे मोस्टली लोग परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि आजकल केसेस भी ऐसे चल रहे हैं कि आपको मैरिज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मैरिज में आप देख रहे हैं धोखों की स्थिति बहुत ज़्यादा हो रही है, सेकंड मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डाइवोर्स की कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और उसी स्थिति में अगर आपकी विवाह रेखा 2 हो जाती हैं, तो कई लोग आपको भ्रमित करते हैं कि इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव है। नहीं, आप अगर देखेंगे इस प्रकार की अगर पैरेलल लाइन्स चल रही हैं, तो किस हाथ से मेरा मतलब है कि आपके राइट हैंड में है वो पैरेलल लाइन्स, कि आपके लेफ्ट हैंड में है, उनका दोनों का अलग-अलग मतलब है, उसको हम समझेंगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा मुहूर्त है, जिससे हम और आप एक डोर से बंधे रहें और आप बहुत अच्छे से पामिस्ट्री को इन डिटेल में सीख सकें ऑनलाइन, कि बिना किसी पैसे को व्यय करते हुए। और साथ ही साथ इसका एडवांस कोर्स यदि आपको करना है पामिस्ट्री के बारे में इन डिटेल सीख कर एक प्रोफेशनल पामिस्ट बनना है, तो उसके लिए दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप कोर्स के लिए एनरोल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको हमसे पाम का एनालिसिस करवाना है, अपने बारे में एक-एक चीज़ें डिटेल में समझनी है, जाननी है, जीवन के एक-एक दौर को बारीकी से समझने हैं, उतार-चढ़ाव के पीरियड को जानना है, और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, क्या रेमेडीज़ करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो में चल रहा है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ बिना समय गँवाए हुए। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि आपके हाथ में कौन-सी पैरेलल लाइन चल रही है। पैरेलल लाइन का मतलब होता है समलंब चलने वाली रेखाएँ, है ना? आपकी चाहे वो जीवन रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, भाग्य रेखा हो, आपकी मैरिज लाइन हो, सूर्य रेखा हो, शनि रेखा हो, या फिर गुरु रेखा हो। कुछ की भी अगर पैरेलल कोई लाइन चल रही है, तो वो ये सामान्य रेखा नहीं है, वो आपकी रेखा को कहीं न कहीं बल दे रही है, और वो किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव लाएगी और किस पीरियड पे लाएगी, उसको समझिए, उसका क्या मतलब है। देखिए, फर्स्टली अगर हम बात करें, अगर आपकी ये है लाइफ लाइन, ठीक है? जो कर्व्ड लाइन है, इसे हम कहते हैं लाइफ लाइन, आप अपने हाथ में ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके लाइफ लाइन पर एक बगल में कोई क्या पैरेलल रेखा चल रही है। ये अगर पैरेलल रेखा की लंबाई पे डिपेंड करती है, ज़रूरी नहीं कि जितने लंबी मैंने बनाई है उतनी लंबी ही हो। अगर ये इतनी लंबी जितनी आप देख पा रहे हैं शुरुआत से चालू होकर लास्ट तक जा रही है, ऐसी स्थिति में अगर आपकी पैरेलल लाइन है, इसे हम कहते हैं मंगल रेखा, सपोर्टिंग रेखा। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि अगर ये लाइन है, तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हमेशा बना रहेगा, जो आपको बैकअप और सपोर्ट बहुत अच्छा देता है। ऐसी स्थिति में बड़ा भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, मैरिज के बाद आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में आपको कभी अकेला नहीं पड़ने देंगे। आप जीवन देखिएगा, बड़े से बड़े आप रिस्क ले लीजिएगा। बड़े से बड़े हो सकता है प्रॉफिट कमा लें, पर कई बार बड़े से बड़े रिस्क में लॉस भी हो जाता है। पर वो लॉस या फिर परेशानी में कभी आप अकेले नहीं पड़ेंगे। आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर रहेगा, जो आपको सपोर्ट करके आगे बढ़ाता हुआ चला जाएगा, और आप उसके सपोर्ट से जीवन में बहुत उन्नति, तरक्की और वृद्धि करते हैं। ऐसी रेखा वाले हाथ में निश्चित रूप से देखा गया है, ठीक है? परंतु अगर यही रेखा का शॉर्ट है, या फिर यहाँ से चालू ना होते हुए यहाँ से बीच में से चालू हो रही है और नीचे तक जा रही है, या फिर ऊपर से लेके केवल बीच तक जा रही है, तो ये चीज़ के
बारे में आइडेंटिफ़ाई करता है कि जीवन रेखा के जिस अंतराल तक ये रेखा चलती है, उस अंतराल तक आपके जीवन में बैक सपोर्ट बहुत अच्छा बना रहता है और अगर वहाँ से अगर ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद कहीं न कहीं आप अकेले पड़ जाते हैं और अकेले ही सर्वाइव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में बैक सपोर्ट और कहीं न कहीं एक पीछे बैकअप की स्थिति कहीं न कहीं हट जाती है, फिर आपको और लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम बन के तैयार होना पड़ता है, ठीक है? तो ये था जीवन रेखा के पैरेलली चलने वाली पैरेलल लाइन का मतलब। ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जीवन में अच्छी उन्नति, तरक्की, वृद्धि करवाती है क्योंकि सपोर्ट से हमें कहीं न कहीं सपोर्ट मिल क्यों रहा है? इससे हमें जीवन में बहुत आगे तक पहुँच सकें, एक ऊँचे लेवल को प्राप्त कर सकें, ठीक है? अब वहीं पर बात करते हैं सेकंड प्रकार की आपकी पैरेलल लाइन के बारे में, जो कि होती है आपकी फेट लाइन, जिसे हम लक लाइन भी कहते हैं, भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा होती क्या है और भाग्य रेखा क्या जिस प्रकार से मैंने बनाई उसी प्रकार की है? नहीं, आपके हाथ में भाग्य रेखा अलग भी हो सकती है। हो सकता है आपकी भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा के माध्यम से चल के ऊपर बढ़ रही हो, ठीक है? या फिर आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल नीचे तक स्ट्रेट जा रही हो, मणिबंध से टच हो रही हो, या फिर आपकी भाग्य रेखा हो सकती है बीच में से चालू होकर ऊपर बढ़ रही है, नीचे से चालू नहीं हो रही है, ठीक है? या फिर आपकी भाग्य रेखा चंद्रमा से जा सकती है ऊपर की ओर। पर वो भाग्य रेखा उसे माना जाएगा जो शनि पर्वत को टारगेट कर रही है या फिर टुवर्ड्स द सैटर्न माउंट हो। प्रॉपर्ली शनि तक ना पहुंची परंतु शनि की तरफ देख रही हो, दिशा कर रही हो, वो होती है भाग्य रेखा, ठीक है? अगर इस भाग्य रेखा के पैरेलली, ठीक है? इस भाग्य रेखा के पैरेलली अगर ये आपकी एक और सपोर्टिंग लाइन चल रही है, ठीक है? जो कि चंद्रमा से चालू होकर हो सकता है वो सूर्य तक पहुंचे, शनि तक पहुंचे, बुध तक पहुंचे, पर इस भाग्य रेखा के पैरेलली ऊपर बढ़नी चाहिए, ठीक है? ये जो लाइन है सपोर्टिंग लाइन, इसे कहते हैं आफ्टर मैरिज ग्रोथिंग लाइन। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य की जीवन में जो तरक्की, वृद्धि, समृद्धि देखी जाती है, विवाह के बाद होती है। ऐसी स्थिति में विवाह के बाद मनुष्य का भाग्य सडनली इतना ग्रो करता है कि वो रंक से राजा की रफ्तार में दौड़ पड़ता है। ऐसी स्थिति में मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि आफ्टर 30th है ना, 30 की उम्र के बाद जीवन में विशेष वृद्धि विकास देखा जाता है। मनुष्य जीवन में इतनी उन्नति कर लेता है कि हो सकता है शादी से पहले उसे कोई प्रॉपर्ली नौकरी नहीं मिल पा रही, परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए परेशान होना पड़ता है, पर जीवन एकदम से बदल गया, एकदम से दौर बदल गया विवाह के बाद। ऐसी स्थिति देखते हैं ना, कई बार हम कहते हैं कि विवाह उसके लिए बड़ा शुभ रहा है या फिर उसकी पत्नी के पैर उसके घर में आते ही बड़े शुभ संकेत देने लगे, तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है, ठीक है? अब इसमें ग्रोथिंग किस प्रकार की होगी उसको जानें। अगर यही अभी यही रेखा अगर आपकी सूर्य रेखा तक पहुँच गई, पैरेलल लाइन जो है, जो भाग्य रेखा की पैरेलल लाइन है, वो सूर्य रेखा तक पहुँच गई, ऐसी स्थिति में सरकारी धन का लाभ होता है, राजनीतिक कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप हो सकते हैं या फिर आप ये सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं विवाह के बाद। सडनली आप देखेंगे आपका कई समय से ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, विवाह के बाद आपको वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है? वहीं पर यदि ये रेखा शनि तक पहुँचती है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य को ज़मीन से संबंधित काम करके, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी में रेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि बिज़नेस करता है या फिर सडनली कोई उसकी ज़मीन का रेट बढ़ जाता है, ज़मीन में उसे प्रॉफ़िट हो जाता है और उसमें वो अच्छी तरक्की वृद्धि करता हुआ आगे बढ़ता है। तो परंतु ऐसी स्थिति में विशेष रूप से ज़मीन में सडनली ग्रोथिंग प्रॉफ़िट हो जाना, है ना? रातों-रात रेट बढ़ जाना, कोई हाईवे निकल जाना, विवाह के बाद ऐसी स्थितियाँ बननी, तो उसमें एक चीज़ और देखी जाएगी, इनके शनि पर्वत पर एक त्रिकोण की आकृति और होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पर शनि पर्वत पर एक कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति बनती है। और वहीं पर यदि ये आपकी पैरेलल लाइन बुध तक पहुँची, तो ऐसी स्थिति में पैरेलल लाइन होनी चाहिए और साथ-साथ में अगर एक बुध रेखा है ना? इस प्रकार की कोई बुध रेखा बन रही है, जो कि आपकी भाग्य रेखा में से निकलकर आपकी बुध पर्वत तक पहुँच रही है। और एक गुरु पर्वत पे यदि आपका कोई क्रॉस का साइन भी बन रहा है, ये अगर 3 फॉर्मेशन है, क्या? भाग्य रेखा के पैरेलल कोई लाइन बुध तक पहुँच रही है, साथ ही भाग्य रेखा में से रेखा निकल कर बुध तक पहुँच रही है और साथ ही आप एक गुरु पर्वत, ये होता है गुरु पर्वत पे कोई क्रॉस का साइन देखता हुआ बन रहा है आपको। ऐसी स्थिति में मनुष्य को जो रंग से राजा बनाने वाली कंडीशन बनेगी, करियर में वृद्धि और ग्रोथिंग की स्थिति बनेगी, कहीं न कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से बनेगी। वो व्यक्ति व्यापार में अच्छी उन्नति तरक्की करने वाला है। एक सफल व्यापारी बन सकता है विवाह के बाद, एक व्यापार क्षेत्र में उतर सकता है, मजबूरी के कारण उतर सकता है, परंतु एक सडन ग्रोथिंग और वृद्धि देखेगा उसका व्यापार चल जाएगा, ठीक है? अब तीसरी बात करते हैं। अगर आपके गुरु पर्वत, ये होता है हमारा फर्स्ट फिंगर और फर्स्ट फिंगर के नीचे वाला जो पोर्शन है गुरु पर्वत, इस गुरु पर्वत पर आपकी जीवन रेखा में से निकलकर रेखा जा रही है, ठीक है? और उस रेखा के पैरेलली एक और लाइन बन रही है, एक और रेखा चल रही है। अगर ये लाइन है, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ, आप अपने जीवन में घर, मकान, गाड़ी, लग्ज़रीज़, है ना? एक घर, मकान, गाड़ी नॉर्मल भी हो जाती है, एक होता है लग्ज़री।
तो लग्ज़री वैरायटी में प्राप्त करेंगे, नौकर-चाकरों का सुख देखेंगे। भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंबानियों की तरह हज़ार आपके नीचे 100 खान नौकर हैं, नहीं। भले ही 2 नौकर हों घर में, ठीक है? पर आप नौकरों का सुख देखेंगे। आप अपने नीचे भी लोगों को रोज़गार देंगे। आप एक अच्छा घर अफ़ोर्ड कर पाएँगे, अच्छी गाड़ी अफ़ोर्ड कर पाएँगे। कब? जब जीवन रेखा में से अच्छी रेखा जा रही हो, साथ-साथ में उसके पैरेलल एक और लाइन बन रही हो, ठीक है? अब बात की जाए आपके शनि पर्वत के बारे में। आप कई दफ़े देखेंगे, ये होता है हमारा मिडल फिंगर, ठीक है? इस मिडल फिंगर के नीचे का जो पोर्शन होता है, इसे कहते हैं सैटर्न माउथ, ठीक है? सैटर्न माउथ पे कई दफ़े आप देखेंगे पैरेलल पैरेलल लाइन्स बन रही हैं, ठीक है? सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो भाग्य रेखा सीधी जा रही हो, और उस भाग्य रेखा के पैरेलल 1 या 2 लाइन। यदि ये 1 या 2 लाइन है, तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य जीवन में एक से अधिक व्यापार को एस्टेब्लिश करता है या फिर एक से अधिक सोर्सेज़ ऑफ इनकम को डेवलप करता है। हो सकता है एक इनकम सोर्स उसका जॉब हो, एक इनकम सोर्स उसका कोई व्यापार हो, एक इनकम सोर्स उसका साइड इनकम में रियल एस्टेट से रेंटल इनकम हो सकती है ना? या फिर कोई शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ सकता है। तो ये है, तो मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम देते हैं कब? जब आपकी भाग्य रेखा के पैरेलल या फिर सेपरेटली शनि पर्वत 2 या 3 रेखाएँ हैं। पर अगर इनसे अधिक रेखाएँ हो जाती हैं, है ना? कई दफ़े आप देखेंगे 2 या 3 नहीं, 4 या 5 रेखाएँ हो रही हैं। इनकी जो काउंट्स है भाग्य रेखा को मिलाकर 4 या 5 हो रही है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य जीवन में भ्रमित भी बहुत रहता है। ऐसी स्थिति में वो कहीं भी एक जगह टिक कर काम नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा भ्रम का उसे सामना करना पड़ता है और कहीं न कहीं स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हर जगह उसका पैसे का निवेश व्यर्थ में ही जाता है। ऐसी स्थिति में लो मोस्टली मैं सजेशन ये भी देता हूँ कि फिर आप थोड़ा-सा इस चीज़ से बचें और व्यापार की तरफ ना जाते हुए नौकरी की तरफ जाएँ, तो नौकरी में धन की हानि नहीं होगी। और दूसरी चीज़, टिक कर तो आप नौकरी में भी एक जगह काम नहीं कर पाएँगे। और दूसरी चीज़, वहीं पर अगर ऐसी स्थिति में जब ये 4 या 5 रेखाएँ होती हैं, उसके साथ एक कॉम्बिनेशन और देखा जाता है, या अगर आपकी शनि पर्वत पे इस प्रकार की कोई आड़ी रेखा है जो कि आपकी सूर्य रेखा तक पहुँच रही है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है ये शनि दोष उत्पन्न करता है। इसे हम वलय लाइन्ड भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सूर्य शनि की युति हो जाती है और सूर्य शनि की युति घातक होती है। और ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य को बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज़ जीवन में आसानी से ईज़िली प्राप्त नहीं होनी पड़ होती। हर चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट अप करने पड़ते हैं। शायद जो चीज़ें औरों को 10% मेहनत से मिल रही हैं, उसी के लिए 50% तक एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अभी के लिए, क्योंकि अब आने वाला है सावन, सावन में एक अचूक उपाय बताऊँगा, वो आप कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करना है आपको? प्रत्येक सोमवार और शनिवार, ये सावन के प्रत्येक सोमवार और शनिवार, शनि को प्रसन्न और शांत करने के लिए आप सोमवार के दिन और शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर जाएँ। शिवलिंग पर जाके काली उड़द की दाल 108 दाने लें और एक-एक दाना आप शिवलिंग पे चढ़ाते हुए ओम काशी विश्वनाथाय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए। और साथ ही साथ आपको एक सात मुखी नेपाली सर्टिफाइड रुद्राक्ष, जो कि अभिमंत्रित भी हो, है ना? क्योंकि अभिमंत्रित होना अति आवश्यक है, अदरवाइज़ वो एनर्जीज़ वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी के साथ और उतना आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। तो एक सात मुखी नेपाली अभिमंत्रित रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कीजिए, जिससे आपको शनि का जो प्रभाव है, जो लाइफ में स्ट्रगल है, वो कम होगा और आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ पाएँगे और लाइफ में अच्छी उन्नति, तरक्की हासिल कर पाएँगे, ठीक है? और ये रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए अभिमंत्रित, जो कि हमारे अ, अभिषेकों में हमारे यहाँ मंत्र उच्चारण करके उसे सिद्ध किया जाता है, वैसे आपको अभिमंत्रित रुद्राक्ष प्राप्त हो पाएँगे, जो कि सर्टिफ़िकेशन के साथ होंगे। उसको प्राप्त करने के लिए आप दी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हम सूर्य पर्वत के बारे में, 5वें पॉइंट के बारे में। अगर ये होता है हमारा सूर्य पर्वत, ठीक है? रिंग फिंगर के नीचे वाले पोर्शन को कहा जाता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर अगर आपको पैरेलल लाइन्स देखने को मिल रही हैं, एक हमारी बहुत प्रबल सूर्य रेखा है और उसके एक पैरेलल लाइन्स है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि हमारा मन भ्रमित रहता है और ऐसी स्थिति में हमें जल्दी सक्सेस नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? उसका रीज़न है कि हम अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ नहीं कर पाते। हमारे मन में भ्रम बहुत ज़्यादा चलते हैं। हम सूर्य विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के फ़ायदे के बारे में बताता है और सरकारी धन लाभ के साथ-साथ नेम फेम पॉपुलैरिटी के बारे में बताता है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने में यदि एक सूर्य रेखा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा भ्रम रहेगा, परंतु हमें सक्सेस मिलेगी। सूर्य की बस हमें क्या, सूर्य को हमारे थोड़ा-सा अगर कह सकते हैं उसकी एनर्जीज़ को एकत्रित कर लें, उसकी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करें, सूर्य की एनर्लाइज़ को, और एक ही दिशा में अगर हम उसे फ़ॉर्म करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 100% आपको
ऐसी सूर्य रेखा पैरेलल लाइन्स आपको सपोर्ट करेंगी और आपकी लाइफ में अच्छी उन्नति वृद्धि देंगी। क्योंकि ये जो एक सूर्य रेखा है वो हमें क्यों माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है? क्योंकि हमें संतुष्टि जल्दी नहीं होती, है ना? हमारे मन में एक सैटिस्फैक्शन जल्दी नहीं आ पाता, हमारे और की चाह बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति कई बार देखा जाता है कि मनुष्य ने सेकंड ग्रेड का ऑफिसर बन गया, पर उसे उसमें संतुष्टि नहीं, उसे चाहिए फर्स्ट पोज़ीशन। वो फर्स्ट पोज़ीशन पे पहुँच गया, उसके बाद भी उसका मन भ्रमित हो रहा, बार-बार अपने एग्ज़ाम को तैयारी कर रहा है, उसमें उसे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा। तो मेन क्या है? हम किसी भी चीज़ की, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका हमारा परिणाम क्या होना चाहिए कि जब उसे हम प्राप्त कर लें, तो हमें संतुष्टि हो जाए, हम शांत होके बैठ जाएँ, ठीक है? पर ऐसी जब पैरेलल लाइन चलती है, तो मन भ्रमित होता है, हमें संतुष्टि नहीं देने देता और हम और की चाह में जाएँगे और ऐसी स्थिति में ये पॉज़िटिव लाइन क्यों होती है? क्योंकि ये और की चाह हमें कर्म करने पे भी मजबूर करती है और हम ऐसे करते-करते बहुत अच्छे पद पर भी पहुँच पाते हैं, ठीक है? परंतु वहीं पर अगर यही सूर्य रेखा एक से अधिक है, ठीक है? एक और बन गई, तो ऐसी स्थिति में आप चाहे जितने प्रयास कर लें, अगर आपने अपने सूर्य पर वर्क नहीं किया, आपने अपने प्लैनेटरी पोज़ीशंस में सूर्य को मजबूत नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा, आपके सूर्य आपको सकारात्मक परिणाम दे ही नहीं सकते। आपको कहीं न कहीं डिले करवाते रहेंगे, लास्ट लास्ट में 2 नंबर से 3 नंबर से रहने के लिए मजबूर कर देंगी। आपके बार-बार सिलेक्शन रह जाएँगी, कब? जब आपकी सूर्य रेखा जी प्रबल नहीं है, सूर्य पर ये पैरेलल लाइन्स अधिक बन रही है। तो ऐसी स्थिति में सबसे मेन सजेशन मैं ये देता हूँ, आप सूर्य को डेली जल अर्पित कीजिए। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले उठकर नहा धोकर सूर्य को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपको 11 बार गायत्री मंत्र का तो जाप करना ही है, जिससे आपकी एनर्जी जो है चैनलाइज़ हो, जिससे आपका मन केंद्र में रहे। और साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर आप एस्पिरेंट हैं, आप कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सूर्य के लिए, आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो 5 बार ओम गृणीय सूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कीजिएगा और एक माणिक्य रत्न आप पहनिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर उसके लिए माणिक्य रत्न पहनने से पहले मैं ये भी सजेस्ट करूँगा, पहले अपना प्रॉपर्ली पूरा कंप्लीट हैंड का एनालिसिस करवाएँ, ठीक है? क्योंकि उसमें ये देखना आवश्यक है क्या केवल सूर्य की दिक्कत है? कहीं ऐसा नहीं हो कि हम माणिक्य की सजेस्ट कर दें, पर शनि भी आपकी खराब बैठे, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा नेगेटिव भी हो सकता है। उसके लिए प्रॉपर्ली एक सजेशन लें, अपना कंसल्टेशन लें, उसके बाद उसके लिए आगे फर्दर प्रोसीड कीजिए। अब बात करते हैं आपके विवाह रेखा के बारे में, ठीक है? जो सबसे मेन है, आज के समय के लिए, जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया ना, लोग बाग काफ़ी घबरा रहे हैं और किसी भी मैरिज में आगे बढ़ने से पहले वो काफ़ी उनके मन में भ्रम है कि कहीं पहले से कोई चक्कर तो नहीं है ना? पहले से कोई रिलेशनशिप में तो नहीं है। पर और उसमें अगर ये आपकी 2 या 3 रेखाएँ हैं, तो आपको बड़ा भ्रम रहने लगता है कि यार कि ऐसी स्थिति में जब 2 या 3 रेखाएँ बनी तो हमारी अलग बाद में और शादी होने के योग हैं क्या? डाइवोर्स की स्थिति है? तो समझिए, अगर इस प्रकार की 2 पैरेलल लाइन्स बन रही हैं, आज मैं छोटी रेखा, बड़ी रेखा इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कि मैरिज लाइन के रिलेटेड वीडियो है, जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें बातें हैं कि डाइवोर्स की क्या रेखा है, आपके इंटरकास्ट मैरिज की क्या लाइन्स हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके पार्टनर या आपके हैं, तो उसमें क्या साइन्स इंडिकेट करते हैं, सबके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। पर आज मैं केवल बात क्या करूँगा, क्योंकि हमें बाँटना है अपनी चीज़ों को, है ना? जल्दी समझने की कोशिश करें। आज हम बात करें केवल विवाह रेखा, अगर पैरेलल लेंथ की 2 रेखाएँ हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आप विवाह से पहले कोई बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में रहे हैं, जो रिलेशनशिप आपके बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब रहा है, ठीक है? जिस रिलेशनशिप को आपने बराबर रूप से सम्मान दिया है, जितना आप अपने विवाह के बाद देंगे। और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में विवाह शायद उनसे ना हो पाए, है ना? जिनसे हम रिलेशनशिप में रहे। पर आफ्टर मैरिज, विवाह के बाद हमारे विवाह पर उस रिलेशनशिप का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उस रिलेशनशिप से सीख कर ही आते हैं कि हमें आगे चल के अपने विवाह को किस प्रकार से चलाना है। हमारे रिलेशनशिप में क्या कमियाँ रहीं जिससे हम उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये जो रिश्ता है वो हमारे विवाह को खराब नहीं करेगा, वो हमारे विवाह को और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। किस प्रकार से? हमें सीखने पर मजबूर करेगा कि हम किस प्रकार से अपने विवाह को और अच्छे से चलाएँ कि जो हमारी पहले कमियाँ रहीं जिसके कारण हम एक नहीं हो पाए, वो अब कमियों से हम दूर ना हो, ठीक है? तो ये सकारात्मक है। और दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ और कि जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, पुरुष को जितनी भी मैं डिटेल्स बताता हूँ, ये चीज़ ध्यान दीजिए, पुरुष अपने राइट हैंड में देखें और महिलाएँ अपने लेफ्ट हैंड में देखें, ठीक है? अब आपने देखा कि जो भी हमारा डोमिनेंट हैंड है, जैसे कि पुरुषों के लिए राइट और महिलाओं के लिए लेफ्ट हुआ, तो आपने अपने डोमिनेंट हैंड में चेक किया, वहाँ पर तो एक ही रेखा बन रही है, ठीक है? तो ये बहुत शुभ परिणाम है ना? एक रिश्ता होगा, एक रिश्ते में बंधेगा और बहुत अच्छी रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। पर आपकी जो अपोजिट हैंड है, मतलब पुरुषों के लिए लेफ्ट और महिलाओं के लिए राइट, उन पर आपको ये इस प्रकार की 2 रेखाएँ देखने को मिल रही हैं, पैरेलल लाइन्स। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर एक से अधिक रिलेशनशिप में रहे हैं।
इसका मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होने वाले हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है कि कंज़र्वेटिव भी रहें, केयरिंग भी रहें और कभी-कभार ये केयरिंग और कंज़र्वेशन इस चीज़ के बारे में बताता है कि कई बार वो ज़्यादा ओवरलोडेड लव भी कर सकते हैं, जो आपको इरिटेट भी कर सकता है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति ये नकारात्मक नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग, ओवर कंज़र्वेटिव पार्टनर मिलते हैं आपको, ठीक है? तो उसके लिए एक सकारात्मक चिन्ह है। बाकी ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल एक चीज़ और बता दूँ एडिशनल, ये हमारा होता है बुध पर्वत, ठीक है? इस बुध पर्वत पर भी यदि आपको पैरेलल लाइन्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है? आपकी मरकुरी माउंट पर इस प्रकार की पैरेलल लाइन्स देखने को आपको मिल रही हैं और इस प्रकार की आपकी अगर व्यापार रेखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये पैरेलल लाइन्स आपके व्यापार में बहुत अच्छी वृद्धि देंगे, आपको सपोर्ट देंगे। कैसे सपोर्ट? आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करके। व्यापार क्या है? व्यापार में हम 4 चीज़ों का यूज़ होता है, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। जब बुध पर्वत इस प्रकार की रेखाएँ होती हैं, तो आप चारों ही चीज़ों में प्रबल होते हैं। आप लोगों को कैसे अपनी बातों से रुझाना है, कैसे उन्हें अपनी बातों में लेना है, उन्हें चीज़ों को समझाना है, बताना है, लोगों को कन्विंस करना है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेने के लिए, चाहे सर्विसेज़ लेने के लिए, तो वो आपके अंदर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। और यदि यही आपकी बुद्धि रेखा नहीं डेवलप हो रही, केवल बुध पर रेखाएँ हैं, ठीक है? आपकी ये व्यापारिक रेखा डेवलप नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में केवल बुध पर यदि रेखाएँ हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जॉब में बहुत हायर पोज़ीशन तक पहुँचेंगे, अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपनी स्किल्स को बेच के, नॉलेज को बेच के, ज्ञान को बेच के, ठीक है? आप लोगों को कन्विंस करके, लोगों को काउंसल करके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों को चीज़ों को समझाकर प्रोडक्ट सेलिंग में, मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एडवाइस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और रोचक जानकारी भरी वीडियोज़ को देखने के लिए, जानने के लिए और पामस्ट्री को इन डेप्थ में समझने के लिए, जिससे आप भी अपने ऊपर तो अप्लाई कर ही सकते हैं, चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि आपका भविष्य, आपका हाथ, आपकी रेखाएँ क्या बता रही हैं, ठीक है? और आप दूसरों को भी कुछ अच्छे या बुरे सजेशन देके उन्हें आगाह करवा सकते हैं, उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उनका भविष्य किस दौर में, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, उसके लिए वीडियोज़ को लाइक, अपने वीडियोज़ को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और विशेष सूचना, यदि आपको अपने पाम का एनालिसिस डिटेल में मेरे से करवाना है, पर्सनली कंसल्टेशन चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। धन्यवाद।